Namaskar dosto, good afternoon. This is Dheeraj Chawla from MBS Group. On behalf of the MBS Group and Bhutani Infrastructures, I welcome you all to this special webinar. आज हम इस वेबिनार में बात करेंगे भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट अल्फा थम की, जो कि लोकेटेड है सेक्टर 19 नोएडा में। इस वेबिनार के थ्रू आज हम आपको ये बता पाएंगे कि कैसे एक अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेकेंडरी इनकम का काम करेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं स्लाइड में, आप जो बैकग्राउंड में देख रहे हैं, तीन जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ये भूटानी ग्रुप का प्रोजेक्ट अल्फा थम का फेज 1 का स्ट्रक्चर है। ये 3 टावर है, टावर ए बी सी, जिनकी हाइट है 29 फ्लोर या 29 स्टोरीज। अगर आप इसका रूफटॉप देखें तो इसका जो छत है, जो रूफटॉप है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। और यहाँ पे एक लग्जरी क्लब आ रहा है, यानी कि क्लब का मतलब हो गया रेस्टोरेंट का क्लब, रेस्टोरेंट कम लॉन्च, जिसमें आपको खाना और ड्रिंक्स दोनों सर्व होंगे। और उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं 3 वर्ड्स जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, दैट इज थिंक बियॉन्ड वॉल्स। तो शुरुआत में हम बात करते हैं कि इन 3 शब्दों का क्या मतलब है। इन 3 शब्दों का दोस्तों यही मतलब है कि आज से पहले जब भी हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते थे तो हमारे माइंड में एक चीज आती थी, एक 4 दीवारी, यानी कि एक घर, एक मकान या एक दुकान। लेकिन आज ये सोच बिल्कुल बदल चुकी है। आज अगर हम एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लोगों की उस प्रॉपर्टी से बहुत सी उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्या उम्मीदें होती हैं? वो उम्मीदें ये होती हैं कि प्रॉपर्टी ऐसी हो कि पहली बात तो मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ और सिक्योर रहे, साथ ही साथ मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे को मंथली बेसिस पे एक रेकरिंग इनकम देती रहे, यानी हर महीने मेरे पास उस प्रॉपर्टी से कुछ ना कुछ इनकम आती रहे। और थर्डली, लॉन्ग टर्म में ये प्रॉपर्टी मेरे को अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन दे, यानी जो मैंने अपना प्रिंसिपल लगाया है वो मेरा एप्रिशिएट होता रहे हर साल, और मैं कभी भी इस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना चाहूं तो उसको लिक्विडेट कर सकूं। तो आज हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर अल्फा थम के प्रोडक्ट की, हम उसमें आपको ये बताएंगे कि कैसे ये प्रॉपर्टी इन सारे पैरामीटर्स को पूरा करती है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, जब भी हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो आती है कि मेरी प्रॉपर्टी कौन से रीजन में लोकेटेड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रॉपर्टी की आज हम बात कर रहे हैं अल्फा थम, ये दिल्ली एनसीआर के रीजन नोएडा में लोकेटेड है। आई एम श्योर आप सब नोएडा से अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा रीजन है जो आज इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, और इंडिया की जीडीपी में लगभग 8.5% का कंट्रीब्यूशन इस रीजन से आता है। यही कारण है कि दिल्ली एनसीआर का जो सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इसी रीजन में आ रहा है। आई एम श्योर दोस्तों आप समझते हैं कि गुड़गांव की जो प्रॉस्पेरिटी है, या गुड़गांव आज इसलिए तरक्की कर रहा है कि वहां पे दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक है। तो आप ये देखिए दोस्तों, जैसे कि न्यूयॉर्क या लंदन की बात करें तो इन बड़े मेट्रोज में, हर बड़े मेट्रो में आपके 2 से 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट या एयरपोर्ट्स होते हैं। इसी तरीके से एनसीआर का जो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विच इज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इसी रीजन में लोकेटेड है। और यही नहीं, अगर मैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या अगर मैं इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ड्राई पोर्ट जहां पे कंटेनर लोड और अनलोड करे जाते हैं, बाकी वो भी इसी रीजन में आ रहा है। और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट या लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हम बोलते हैं डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसकी शुरुआत भी इसी रीजन से होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कि आज के टाइम में या पिछले कुछ सालों से ये जो एरिया है नॉर्थ इंडिया का, दिल्ली एनसीआर का, ये रीजन जो है नोएडा का, ये एक हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे दिग्गज ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं, और बहुत सारे बिल्डर्स अभी अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और उन्हीं में एक सबसे बड़ा नाम आता है भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, जिन्होंने बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाई है। इसकी बात खैर हम आगे करेंगे, लेकिन मैं कुछ और आपके रीजनल एडवांटेजेस आपको बताऊं कि ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, ये आज के टाइम पे इंडिया का चौथा सबसे बड़ा, 4th लार्जेस्ट आईटीएस डेस्टिनेशन बन चुका है। यानी कि जितनी भी कंपनीज इंडिया में आती हैं या जितनी भी एमएनसीज आती हैं, चाहे वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हो या जैसे भी एमएनसीज हो, उन हिसाब से ये इंडिया का चौथी सबसे बड़ी प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है ऑफिस खोलने के लिए, या कमर्शियल हब बन चुका है। और यही कारण है कि इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इस रीजन का कंट्रीब्यूशन
लगभग 10% का है। दिस इज एज पर द नास्कॉम रिपोर्ट जो आप देख पा रहे हैं स्लाइड में। और यही नहीं, ये माना जाता है ये जो रीजन है ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया की लार्जेस्ट प्लांट इंडस्ट्रियल टाउनशिप है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इस रीजन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आ रही है और लोगों को अच्छी अप्रिसिएशन मिल रही है। अनुभव, नेक्स्ट प्लीज। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ रीजनल एडवांटेजेस कि मेरी प्रॉपर्टी कौन से रीजन में आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हु वी आर, के हम कौन हैं। इस पे हम बात करेंगे बिल्डर के बैकग्राउंड की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं वो मैं कौन से बिल्डर के पास लगा रहा हूं, उसकी लेगेसी क्या है, उसकी पास परफॉर्मेंस क्या है, क्या उसने कोई डिफॉल्ट तो नहीं करा, क्या मेरा पैसा सेफ रहे। तो ये इन सब सवालों का जवाब हम इस स्लाइड से आपको दे पाएंगे। तो मैं आपको बहुत प्राउडली ये बताना चाहूंगा दोस्तों के भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पेरेंट कंपनी है परमेश कंस्ट्रक्शंस, इन्होंने शुरुआत करी थी लगभग आज से 25 साल पहले। ईस्ट दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दिल्ली का जो पार्ट है करकरदुमा कोर्ट, करकरदुमा एरिया है ईस्ट दिल्ली में। वहां पे इन्होंने जो कम्युनिटी एरिया है, कम्युनिटी सेंटर एरिया है वहां पे, जो कि पूरा का पूरा कमर्शियल हब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ, वहां पे इन्होंने बहुत सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाई थी जो कि आप देख सकते हैं। परमेश कॉम्प्लेक्स 1, परमेश कॉम्प्लेक्स 2, परमेश बिजनेस सेंटर 1, परमेश बिजनेस सेंटर 2। और इनको बहुत सक्सेसफुली इन्होंने डिलीवर करा, टाइमली डिलीवर करा, इनमें बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी आई। और क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को डिलीवर करे लगभग 20 से 25 साल हो चुके हैं, तो इन प्रॉपर्टीज में जिन लोगों ने इन्वेस्ट करा उनको बहुत ही अच्छा और हेल्दी कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिला। और यही नहीं, इन्होंने ईस्ट दिल्ली में इसी तरह की बहुत सारी कमर्शियल और साथ ही साथ कुछ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स भी करी जो इन्होंने टाइमली डिलीवर करी और बहुत क्वालिटी बिल्डिंग्स इन्होंने डिलीवर करी। उसके बाद इन्होंने गाजियाबाद में मोहन नगर एरिया में अपने रीजन का सबसे सक्सेसफुल मॉल वर्ल्ड स्क्वायर मॉल के नाम से इन्होंने डिलीवर करा, जो कि आज के टाइम में जिसमें बहुत सारे अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ये आलम है दोस्तों कि अगर आप वीकेंड पे चले जाएं तो उसके फूड कोर्ट में आपको बैठने की क्या, खड़े होने की जगह तक नहीं मिलेगी। इतना सक्सेसफुल ये मॉल है अपने लोकेशन में। और इसी मॉल के साथ इन्होंने एक होटल भी बनाया सेम नाम से, जो कि बहुत सक्सेसफुली ये रन कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने दोस्तों कदम रखा नोएडा में, और नोएडा में इन्होंने बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाई, बहुत सारे कमर्शियल आईटी स्पेसेस बनाए, जिसमें से एक लैंडमार्क बिल्डिंग प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, आईथम जो लिखा हुआ है। अगेन इसका इन्होंने ट्रेडमार्क या इन्होंने एक लोगो दिया था, फ्यूचर ऑफ आईटी पार्क। एंड बिलीव यू मी, आप जब ये जाके देखेंगे प्रॉपर्टी, द वे द प्रॉपर्टी हैज बीन बिल्ड, मतलब यहाँ पे आप ये सोचिए कि साउथ ईस्ट एशिया की एक सबसे बड़ी चेन लॉट्स वो यहां से ऑपरेट कर रही है, जिसने 25 साल की लीज इनके साथ साइन कर रखी है। तो आप ये इमेजिन करिए कि ये प्रॉपर्टी टाइमली नहीं डिलीवर करते, ये यहाँ पे अच्छे ब्रांड्स भी लेके आते हैं, और जो ब्रांड्स आते हैं वो लंबी लीज इनके साथ साइन करते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को अच्छी मंथली रिकरिंग इनकम ही नहीं आती बल्कि अच्छी कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलती है। इसके बाद दोस्तों इन्होंने लगभग 2016-17 में, अगर मैं आपको बताऊं जिस प्रोजेक्ट की आज हम बात करेंगे अल्फाथम, वो इन्होंने इसकी शुरुआत करी, और इसका भी फेज 1 ये इसकी कंप्लीशन हो चुका है, और फेज 1 का ओसी यानी कि ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट भी आ चुका है। तो कुछ खास बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अगर आप ऐसा इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहली बात, ये अपने प्रोमिसेस पूरे करते हैं, ये डिलीवरी टाइमली करते हैं, ये एक जीरो लिटिगेशन बिल्डर है, यानी इनके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, कोई भी कोर्ट में कोई भी केसेस नहीं है, क्योंकि ये अपनी कमिटमेंट को ऑनर करते हैं, चाहे वो डिलीवरी को लेके हो, चाहे कल को उनकी कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हो। क्योंकि फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की अगर बात करें तो ये फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग है। ये एक ऐसे बिल्डर हैं दिल्ली एनसीआर में, बल्कि नॉर्थ इंडिया में मतलब अमंग से टॉप बिल्डर्स इनका नाम आता है, और साथ ही साथ इन पे किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं है, कोई भी डेट नहीं है। फाइनेंशियली दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग, और इतने स्ट्रांग है कि ये अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ मार्केट में भी कुछ और बिल्डर्स को भी मदद करते रहते हैं, उनकी फंडिंग करते रहते हैं, उनके साथ जेवी में भी उनके साथ फाइनेंस करके प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। तो फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली आल्सो दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। सो इन अ वे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इस ब्रांड के साथ, इस बिल्डर के साथ बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगी। जी हाँ, इसके साथ मैं बताना चाहूंगा इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो एज पर लॉ, एज पर रेगुलेटर, जो कि रेरा है, जो कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रेगुलेटर है, जैसे कि बैंक के लिए आरबीआई होता है, इसी तरीके से रेरा है,
इस इंडस्ट्री में, और इनके सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रेरा सर्टिफाइड और रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं विद ऑल द लीगल अप्रूवल्स। सो योर इन्वेस्टमेंट विद भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि हमने एक बात कर ली कि प्रॉपर्टी में एक रीजन की एडवांटेज हमें मिलती है कि अगर हम इस रीजन में पैसा लगाते हैं, जिसके मैंने आपको बहुत से कारण बताए, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या इकोनॉमिकली ये एरिया कितना वायबल और कितना बढ़िया है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि बिल्डर जिसके साथ आप पैसा लगा रहे हैं उसके साथ आपके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ और सिक्योर है। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट अल्फा थम की, कि वाई अल्फा थम, कि अगर हम इसी लोकेशन में आ रहे हैं और इसी बिल्डर के साथ आ रहे हैं तो अल्फा थम प्रोजेक्ट ही क्यों। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। अनुभव नेक्स्ट स्लाइड। ये इसमें दोस्तों सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसी भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इनकी हिस्ट्री रही है, ये टाइमली डिलीवर करते आते हैं प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे भी आपको एक जो सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा है, एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल रहा है, वो ये है कि ये एक्चुअल पिक्चर है फेज 1 की। यानी कि ये प्रॉपर्टी की एक्चुअल पिक्चर का मतलब है कि इस प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट भी रिसीव हो चुका है आज से लगभग कुछ महीने पहले, और कुछ अगले 3 से 6 महीने में यह प्रॉपर्टी 90% फंक्शनल या ऑपरेशनल हो जाएगी। इसमें अगर मैं बात करूं तो चाहे वो ऑफिस स्पेस हो, नीचे रिटेल स्पेस हो, इनमें फिटमेंट का काम चल रहा है। और आप आगे देखेंगे एक छोटा सा वीडियो है जिसमें आप देख पाएंगे कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे पिज्जा हट भी डिलीवर हो गया है और वो फंक्शनल हो गया है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप ऐसी प्रॉपर्टी की ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं जो कि कंप्लीट हो चुकी है, जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो आज पूरी पेमेंट करके आज इसकी रजिस्ट्री भी करवा सकते हैं। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर, एक्चुअल वीडियो जो आप देख। सो फ्रेंड्स, अब हम थोड़ा डिटेल में और बात करते हैं प्रोजेक्ट की लोकेशन की। अभी तक हमने रीजनल लोकेशन की एडवांटेज की बात करी थी, अब प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो हमारे माइंड में ये आता है कि यार हम इन्वेस्टमेंट कहीं ऐसी जगह तो नहीं कर रहे कि बहुत दूर जा रहे हैं और आसपास कोई आबादी नहीं है, अभी तो वहां डेवलपमेंट होनी है। ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो बिल्कुल एक सेंट्रल लोकेशन में है। अगर आप इसकी लोकेशन देखें, जो आप देख पा रहे हैं लेआउट में, ये जो बड़ा सा ए आपको दिख रहा है ब्लैक बैकग्राउंड में, ये प्रोजेक्ट की लोकेशन है। प्रोजेक्ट लोकेटेड है सेक्टर 90 नोएडा में। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं दोस्तों, तो ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल साथ लोकेटेड है। बल्कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे नहीं, ये जो एफएनजी एक्सप्रेसवे है, यानी कि जो फरीदाबाद को नोएडा और गाजियाबाद से कनेक्ट करता है, उस एक्सप्रेसवे के भी बिल्कुल साथ में ही है। यानी कि ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और एफएनजी एक्सप्रेसवे के इंटरसेक्शन पे लोकेटेड है। यही कारण है कि अगर मैं इसकी रोड की कनेक्टिविटी की बात करूं, चाहे वो दिल्ली से आप कालिंदी कुंज से बात करें तो लगभग 10 से 12 मिनट की दूरी पे है, चाहे आप करंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर उससे कनेक्टिविटी की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी लगभग स्टॉपेज फ्री है, यानी रेड लाइट फ्री है। आपकी 50 एक मिनट में आप यहां से करंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं नोएडा के सेक्टर 18 से लगभग 10 से 12 मिनट की दूरी पे है। अगर मैं और कनेक्टिविटी की बात करूं, नोएडा से भी कनेक्टेड है प्रोजेक्ट, ग्रेटर नोएडा की तरफ से कनेक्टेड है, यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड है। साथ ही साथ एफएनजी के साथ होने में ये गाजियाबाद से आने वाले लोगों के लिए, या ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन से आने वाले लोगों के लिए, या फरीदाबाद से भी आने वाले लोगों के लिए इसकी रोड से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही अच्छी और बेहतरीन है। इसी के साथ साथ ये तो होगी रोड कनेक्टिविटी। अब हम बात करते हैं इसकी मेट्रो कनेक्टिविटी की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं सेक्टर 137, इसका जो फुली फंक्शनल मेट्रो स्टेशन है वो केवल वॉकिंग डिस्टेंस पे है प्रोजेक्ट के। तो यानी कि इसकी बाय मेट्रो कनेक्टिविटी भी बहुत ही अच्छी है। ये तो होगी रोड की और मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि इसके आसपास क्या आबादी है या क्या पॉपुलेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिडेंशियल पॉपुलेशन की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फिर इस प्रोजेक्ट के रोड के बिल्कुल सामने, बिल्कुल अक्रॉस है सेक्टर 137, जो आप देख पा रहे हैं जहाँ पे कर्सर है। सेक्टर 137 एक नोएडा का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल सेक्टर है, जहाँ पे कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं, जिनमें 25,000 से ऊपर फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं, रिसाइड कर रही हैं करंटली।
तो आप देख पाएंगे कुछ एक जो यहाँ पे जो सोसाइटीज या बिल्डर्स जिन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिए जिसमें लोग रह रहे हैं, उनके नाम आप देख सकते हैं, चाहे वो एक्सोटिका फ्रेस्को हो, चाहे रॉयल पार्क हो, सुपरटेक इको सिटी हो, ब्लॉसम काउंटी हो, फ्लोरेवेले हो, आपका गुलशन विवांते हो, डेफोडिल्स हो या पारिस्टेरा हो। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल प्रोजेक्ट के 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, बिल्कुल अक्रॉस द रोड है, जिनमें 25,000 फैमिली यानी कि लगभग 1 लाख लोग तो बिल्कुल प्रोजेक्ट के सामने रह रहे हैं। और अगर मैं प्रोजेक्ट के 3 मिनट या 3 से 5 मिनट के दायरे की बात करूं, यानी लगभग 3 किलोमीटर के दायरे की बात करूं, तो सेक्टर 143 जो अपने आप में एक सेक्टर 137 का रेप्लिका बन रहा है, यानी कि यहाँ पे भी काफी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, और बहुत सारे बहुत जल्द डिलीवर होने वाले हैं। और यहाँ पे भी लगभग 25,000 से ऊपर फैमिलीज रहने वाली हैं। साथ ही साथ बिल्कुल अगर मैं एक्सप्रेसवे के अक्रॉस बात करूं सामने की तरफ, तो सेक्टर 168 यानी कि 168 पड़ता है, जिसमें बहुत सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक सनवर्ल्ड अरिस्टा, जेपी वेस्ट टाउन, जो लगभग पूरा 2000 एकड़ से ऊपर के एरिया में बना है, वो 70% अगर आप देखें डिलीवर होना शुरू हो चुका है, वहां भी काफी आबादी है। नोएडा एक्सप्रेसवे के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लाइक एटीएस विलेज, एटीएस 1 हैमलेट, ओमैक्स, ये सब प्रोजेक्ट्स भी प्रोजेक्ट के विद इन 3 to 5 मिनट्स के दायरे के अंदर है, यानी कि लगभग 1 लाख के करीब फैमिलीज तो प्रोजेक्ट के 5 मिनट्स के रेडियस में रिजाइड कर रही है। तो इस प्रोजेक्ट पे अगर मैं रिटेल की बात करूं या कमर्शियल की बात करूं, तो फुटफॉल रेजिडेंशियल पॉपुलेशन की वजह से भी अच्छा आएगा। और यही नहीं, अब हम बात करते हैं कंपनीज की। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर इन्फोसिस का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपाउंड यहाँ पे डेवलप हो रहा है सेक्टर 85 में, जो कि पास में है। इंडिया टीवी यहाँ पे फंक्शनल है, यहाँ पे ब्रांड्स लाइक EXL, CP8, ग्लोबल लॉजिक ये फंक्शनल है। अगर मैं अक्रॉस द रोड बात करूं, तो आप देख पा रहे हैं मेटलाइफ का ऑफिस यहाँ पे बहुत पुराना और आइकॉनिक है। आईटी कंपनीज लाइक IBM, एक्सेंचर, TCS आर ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर। साथ ही साथ जेपी में अगर आप देखें, HCL जैसी कंपनी, एडोब सिस्टम जैसी कंपनी यहाँ से ऑपरेट कर रही है। तो इन अ वे नटशेल में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो प्रोजेक्ट है इसकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है, और इसके आसपास रेजिडेंशियल आबादी भी बहुत अच्छी है, और साथ ही साथ कमर्शियल आबादी भी बहुत अच्छी है, जहाँ पे महारत्न कंपनियां, फॉर्च्यून 500 कंपनी भी बहुत सारी यहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, राइट। तो ये तो हो गया दोस्तों लोकेशन एडवांटेज। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं दोस्तों कि अल्फा थम ही क्यों। तो थोड़ी इसमें मैं आपको डिटेलिंग भी देना चाहूंगा। अल्फा थम जो प्रोजेक्ट है वो लगभग 25 एकड़ के लैंड पार्सल में बन रहा है। इसका जो लैंड यूज है प्रोजेक्ट का, वो मिक्स लैंड यूज है, जिससे एडवांटेज ये मिलता है कि इसमें रिटेल भी आएगा, इसमें ITS स्पेस जिसको हम ऑफिस स्पेस बोलते हैं वो भी आएंगे, इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी आ रहे हैं, इसमें स्टूडियो अपार्टमेंट्स के साथ साथ होटल भी आ रहे हैं, जिसमें एक तो बहुत अच्छी चेन्स है जिन्होंने इंटरेस्ट शो करा है और बहुत जल्द साइन हो जाएंगे। और साथ ही साथ आज जिस प्रोडक्ट की हम आपको बात कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो है इसका रूफटॉप। इसके जो रूफटॉप आप देख रहे हैं, जो आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि तीनों जो बिल्डिंग है 29 स्टोरी की, 29 फ्लोर की, इसका रूफटॉप यानी तीनों की तीनों बिल्डिंग्स छत पे आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसके रूफटॉप पे अगर आपने सिंगापुर का मरीना बे सैंड देखा है, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं देखा होगा या आप गए होंगे, एक्सपीरियंस करा होगा। ये इस बिल्डिंग का डिजाइन जो है मरीना बे सैंड से ही इंस्पायर करा गया है, और इसके पूरे रूफटॉप पे इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफिनिटी पूल यानी कि वाटर बॉडी आ रहा है, जिसकी लंबाई लगभग 300 मीटर की है। यानी कि सिंगापुर के मरीना बे सैंड से भी इसकी जो लंबाई है वो लंबी है। और साथ ही साथ इसमें, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसके रूफटॉप पे आपको एक लग्जरी क्लब आ रहा है, यानी कि रेस्टोरेंट कम बार आ रहा है, जैसे हम कनॉट प्लेस या नोएडा गार्डन गैलेरिया या DLF मॉल में देखते हैं, जहाँ पे आपको फूड के साथ साथ, खाने के साथ साथ ड्रिंक्स सर्व होंगी। आप वर्ल्ड के लार्जेस्ट इन्फिनिटी पूल के साथ बैठ के फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ जब आप बैठेंगे तो आप इमेजिन करें पूरे नोएडा का एरियल व्यू यानी 360 डिग्री व्यू आपको आएगा, तो अपने आप में एक बहुत ही अलग सी फीलिंग होगी। तो इस डिजाइन की वजह से, इस यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से, ये जो बिल्डिंग है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये ऑलरेडी एक लैंडमार्क माना जा रहा है अपने रीजन में। इनफैक्ट ये एक आज के टाइम पे आइकॉनिक सिंबल बन चुका है नॉर्थ इंडिया का, क्योंकि इस तरह के डिजाइन की बिल्डिंग
आज तक तो नॉर्थ इंडिया में नहीं आई है फ्रेंड्स। और आने वाले टाइम में ये टूरिस्ट हब या टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बनने वाली है। जैसे कि आप मान लीजिए, अगर मैं बात करता हूं आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, अगर दुबई की बात करें तो दुबई भी अगर गवर्नमेंट अपने टूरिज्म को प्रमोट करती है तो प्रमोट करती है बुर्ज खलीफा को, राइट। इसी तरीके से सिंगापुर गवर्नमेंट अगर अपनी टूरिज्म प्रमोट करती है तो वो मरीना बे सैंड्स को शो करती है। इसी तरीके से नॉर्थ इंडिया में ये जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में एक टूरिस्ट हब और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन जाएगा, क्योंकि इसका जो रूफटॉप है उससे आपको नोएडा का पूरा अच्छा व्यू मिलेगा चारों तरफ का। आप इमेजिन करें आप वर्ल्ड के सबसे लंबे इंफिनिटी पूल के साथ बैठे हैं और वहां पे बैठ के आप खाना खा रहे हैं और ड्रिंक्स ले रहे हैं। और यहाँ पे जो ब्रांड्स भी आ रहे हैं, जो क्लब्स जो आ रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के आ रहे हैं। थोड़ा और इसके बारे में अगली स्लाइड में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ये बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है, एज पर इंटरनेशनल नॉर्म्स, एज पर द लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस, जो कि विजिबल है। कुछ चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इंडिया की बात करें या इंडिया से बाहर की बात करें, सबसे बड़े जो चैलेंज आज के टाइम पे आता है वो आता है कार पार्किंग का। तो बिल्डर ने खास ध्यान रख के यहाँ पे सफिशिएंट कार पार्किंग बनाई है, जिसमें जो बेसमेंट में बहुत सी गाड़ियां आ सकती है। और गाड़ियां ही नहीं, इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पे 27,000 के करीब एम्प्लॉइज यहाँ पे काम करेंगे केवल इसी प्रोजेक्ट में, तो उनके आने जाने के लिए बस के बेस भी यानी बस पार्किंग भी बनाई गई है कि कल को टूरिस्ट भी आते हैं इसके जो ऊपर जो आइकॉनिक जो क्लब आ रहा है उसको उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, टूरिस्ट के लिए हो या एम्प्लॉइज के लिए हो, बसेस की पार्किंग बनाई गई है। प्लस कुछ टेक्निकल चीजें कि इस प्रोजेक्ट की जो इंटरनल रोड नेटवर्क है दैट हैज बीन वेल डिजाइंड, इसकी जो बेसमेंट है वो मैकेनिकली वेंटिलेटेड है। और साथ ही साथ इसमें जो स्पीड जो लिफ्ट्स लगाई गई हैं, दीज आर हाई स्पीड लिफ्ट्स या हाई स्पीड एलिवेटर्स, जो कि एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपको बुर्ज खलीफा वगैरह में मिलेंगी, जिनमें आपको फील भी नहीं होगा कि आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप ग्राउंड फ्लोर से जो 38 फ्लोर पे रूफटॉप है आप उस पर पहुंच भी जाएंगे विद इन फ्यू सेकेंड्स, और आपको वो फील भी नहीं होएगा। तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे ये तो होगी तो कुछ प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इसका जो रूफ टॉप पे जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, जिसका नाम है अल्फा इंफिनिटी। तो है क्या दोस्तों, जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, एंजॉय अमेजिंग रिटर्न्स बाय ओइंग योर टेबल इन द मोस्ट आइकॉनिक रूफटॉप क्लब। यानी कि इसके रूफटॉप पे जो क्लब आ रहा है, जो रेस्टोरेंट कम बार आ रहा है, उस पे हम आपको जगह दे रहे हैं, जो हम बेच रहे हैं, जो हम स्पेस आपको दे रहे हैं कि आप अपने अपनी जगह अपना एक पोर्शन जिसमें आप अपना टेबल खरीद सकते हैं, हम आपको एक यूनिट ऑफर कर रहे हैं। और उस यूनिट में हम आपको 2 चेयर्स ऑफर कर रहे हैं, 2 सीटिंग स्पेस ऑफर कर रहे हैं, 67 स्क्वायर फीट एरिया की ईच, राइट, जो आपके नाम पे आइडेंटिफाई होकर रजिस्टर होगी अगर आप खरीदते हैं। और ये स्पेस आपकी जगह रहेगी, यानी कि एक इंटरनेशनल क्लब एक आइकॉनिक बिल्डिंग में जो एक जगह बन रही है, इस जगह में आप अपनी स्पेस खरीद सकते हैं। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है दोस्तों, इसके जो इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज है वो है 30,15,000, यानी कि इन्वेस्टमेंट शुरू होती है 30,15,000 से। ये ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, इसमें किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं, कोई कोई हिडन चार्ज नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। 30,15,000 इसकी टोटल प्राइस है, जिसमें हम आपको 2 सीट्स ऑफर कर रहे हैं। हम 30,15,000 में एक यूनिट आपको दे रहे हैं, उस एक यूनिट में 2 सीट्स आपको मिलेंगी, 2 लोगों के बैठने की जगह मिलेगी टेबल के साथ। और अगर मैं इसमें आपको और बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट का ओसी आ चुका है, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है, तो आप चाहें तो आज 30,15,000 पे करके इसके रजिस्ट्री करा सकते हैं। नहीं तो बिल्डर ने यहाँ पे आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है। वो फ्लेक्सिबिलिटी क्या दी है कि आप आज बुकिंग अमाउंट देखिए, अगले 30 दिन के अंदर केवल 40% पैसा, यानी 30,15,000 का 40% हुआ 12,06,000 रुपए दे के 40% पैसा ही दे, और जो बैलेंस 60% पैसा है, क्योंकि अभी इस लग्जरी क्लब में रूफटॉप पे अब इसका फिनिशिंग और इंटीरियर्स का काम शुरू हुआ है। और आप हैरान होंगे दोस्तों कि इस पे भी बिल्डर लगभग 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मतलब मैं आपको कुछ वीडियोस या कुछ मैं आपको आगे पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह का ये बन के आएगा। इस पे 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो रही है, और इसका भी जो डिजाइन और जो इंटीरियर्स है, जो लास वेगास की कंपनी जिसने मरीना बे सैंड्स बनाया वही कंपनी इसको डिजाइन कर रही है। और लेकिन अभी आपको इसमें जो यूनिक जो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है वो ये है कि आपको 30,15,000 इकट्ठे नहीं देने। अभी आपने केवल 40% पैसा दिया, 60% पैसा आपने इसका देना है जब ये क्लब फंक्शनल हो जाएगा या ऑपरेशनल हो जाएगा।
जो आपने अभी 40% पैसा दिया शुरुआत में, इस पे आपको एश्योर्ड रेंटल 12% सालाना के हिसाब से शुरू हो जाएगा। ये आपको मिलता रहेगा टिल द क्लब इज फंक्शनल, या आपको पोजीशन मिल जाएगा जब क्लब फंक्शनल होएगा या ऑपरेशनल होएगा। और जिस महीने क्लब फंक्शनल हो जाएगा उस महीने आपको बैलेंस 60% पैसा देना है, और आपका 15% का, क्योंकि क्लब ऑपरेशनल हो जाएगा, आपका 15% का टोटल सेल्स का शेयरिंग शुरू हो जाएगा। यानी जो भी टोटल रेवेन्यू या टोटल कलेक्शन होगी क्लब की, चाहे वो खाने की सेल से हो, चाहे वो लिकर की सेल से हो, चाहे वो बिल्डर जो इसमें 1000 रुपए का कवर चार्ज रखने की प्लानिंग है, चाहे वो कवर चार्ज के चार्जेस हो, आपको हर एक चीज का टोटल कलेक्शन का 15% आपको मिलेगा एज सेल्स शेयरिंग में। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको। इसकी हम कैलकुलेशन आपको आगे बताएंगे, लेकिन कुछ और चीजें पहले दिखाएं। तो दोस्तों इस तरह का ये फिनिश होके आएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। अल्फा इन्फिनिटी इस रूफटॉप क्लब का प्रोडक्ट का नाम है। इसमें अगर आप देखें, इसमें लिखा है एक्सप्लोर बियॉन्ड ऑब्वियस। यस, एक ये एक्सक्लूसिव चीज बन रही है। और अगर आप आगे पढ़ रहे हैं तो ये इंडिया का लार्जेस्ट रूफटॉप इन्फिनिटी पूल लग्जरी डेस्टिनेशन है, जिसमें आपके रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ लॉन्च बार भी बन रहा है। आपकी इसमें जो सिटिंग होगी वो ओपन सिटिंग और इनक्लोज सिटिंग भी होगी। यानी कि जो हम जैसे गोवा वगैरह में जाते हैं कबाना सिटिंग होती है, उस तरह की सिटिंग होगी। और जी हाँ, जैसा आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसके फ्रंट में इन्फिनिटी पूल आ रहा है जिसकी लंबाई लगभग 300 मीटर की है। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत है वो, जैसे मैंने पहले भी बताया, 30,15,000 से होती है। लेकिन अगर आप ये देख पा रहे हैं, जो इसका पिक्चर जो आपके सामने आ रही है, ये इस तरीके से फिनिश होके आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, प्रोडक्ट का नाम है अल्फा इन्फिनिटी। नेवर सेटल फॉर लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि आपको यहाँ पे इतने सारे फायदे और अनगिनत फायदे मिलेंगे। भूटानी अल्फा थम इज अ न्यू रेवोल्यूशन इन आर्किटेक्चरल एक्सीलेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो बिल्डिंग बनाने का जो आर्किटेक्चर है, जो डिजाइन है, वो बहुत ही यूनिक है और एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और इसमें अगर आप देखें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट रूफटॉप इन्फिनिटी पूल आ रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास ऑफिस स्पेसेस भी होंगे, स्काई गार्डन भी होंगे, कार पार्किंग सिस्टम इसका ऑटोमेटेड होएगा। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के जो नॉर्म्स हैं, आईजीपीसी के, उस नॉर्म से बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिस वजह से क्लाइमेटिकली रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर होएगा। यानी गर्मियों में बिल्डिंग को ये ठंडा रखेगा और सर्दियों में बिल्डिंग को थोड़ा गर्म रखेगा, यानी बाहर के तापमान से थोड़ा सा फर्क रखेगा। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा है जो पूरे नोएडा का स्काईलाइन को बदल देगा। अगर प्रोजेक्ट की और बात करूं, जैसा कि आपने देखा भी होगा अपने पिक्चर में, कि तीनों बिल्डिंग्स यानी कि इंट्रा बिल्डिंग कनेक्टिविटी है थ्रू वॉकवेज, बिल्डिंग आपस में कनेक्टेड है। इसमें रूफ टॉप पे इंटरनेशनल क्लब आ रहा है विद गार्डन, स्पोर्ट्स एंड डाइनिंग एरिया। बिल्डिंग का जैसे मैंने बताया, द बिल्डिंग हैज ऑटोमेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इस प्रोजेक्ट में आपके सेमिनार रूम होंगे, ट्रेनिंग सेंटर होंगे और मीटिंग रूम होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट का फेज 1 कंप्लीट हो चुका है और सबसे अच्छी बात है, इसका ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट यानी ओसी ऑलरेडी आ चुका है, जो कि आपके लिए अगेन बहुत बड़ी बात है, चाहे वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो फर्दर कैपिटल एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो अल्फा इन्फिनिटी क्या है दोस्तों? अल्फा इन्फिनिटी एक लग्जरी डेस्टिनेशन है फॉर दोस्त हु हैव गुड टेस्ट इन लाइफ। इसमें अल्फा इन्फिनिटी में आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आप देखेंगे कि इंडिया का लार्जेस्ट इन्फिनिटी पूल आ रहा है, यानी कि पहला रूफटॉप इन्फिनिटी पूल नोएडा का, जो कि इंस्पायर्ड है, जिसका डिजाइन बिल्कुल इंस्पायर्ड है मरीना बे सैंड सिंगापुर से, जो आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये एक लग्जरी डेस्टिनेशन रहेगा, जिसमें ऑब्जर्वेशन डेक रहेगा, यानी कि जब आप खड़े होके पूरे नोएडा की स्काईलाइन, पूरे नोएडा का व्यू आप यहाँ से ले पाएंगे। इसमें बार काउंटर्स आएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे लिकर भी सर्व होगी। इसमें प्राइवेट पार्टी एरिया होएगा विद कबाना सिटिंग, जो मैंने आपको जैसे बताया, जो हम आगे आपको कुछ वीडियो में भी दिखाएंगे कि इसमें ओपन सिटिंग भी रहेगी और इनक्लोज सिटिंग भी रहेगी। और क्योंकि यहाँ पे खाना सर्व होएगा, तो यस, हाई एंड क्लब है, लग्जरी क्लब है, तो जो खाना होएगा इट विल बी अ गोरमेट डिलाइट। यहाँ पे प्रीमियम रेस्टोरेंट और लॉन्च बार आ रहे हैं एट रूफटॉप एडजेसेंट टू इन्फिनिटी पूल। और यहाँ पे जो लोग आएंगे, दैट विल बी अ वेरी एलीट पेट्रोनेज। तो ये जो क्लब है, दिस विल केटर प्राइमरीली टू एचएनआईज, यानी कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स ऑफ दिल्ली एनसीआर एंड सोशली एक्टिव मिलेनियल्स ऑफ दिल्ली एनसीआर। तो एक ऐसी यूनिक चीज बन रही है दोस्तों कि जो रूफटॉप पे इन्फिनिटी क्लब है,
अगर कल को आपको अपनी फैमिली के साथ, अगर आपने कोई भी ओकेजन सेलिब्रेट करना है, मान लीजिए फैमिली में किसी का बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है, कोई भी स्पेशल ओकेजन है, या अगर किसी कंपनी को अपना कोई लॉन्च करना है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट करना है, किसी कोई बाहर से आए हुए आपके गेस्ट हैं, कोई कॉर्पोरेट क्लाइंट है, उनको भी ऑब्लाइज करना, कोई एक्सपीरियंस लेना है, तो लोग उनको यहीं लेके आएंगे, क्योंकि इस तरह की यूनिक चीज आज तक तो नॉर्थ इंडिया में आई नहीं है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि चाहे वो दुबई का बुर्ज खलीफा हो या सिंगापुर का मरीना बे सैंड्स हो, वहां पे कितना टूरिस्ट आता है और कितना फुटफॉल आता है। और यहाँ पे तो 27,000 एम्प्लॉय तो इसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया कि आसपास कितनी सारी महारत्न कंपनी और फॉर्च्यून 500 कंपनीज लाइक टीसीएस, ईएक्सएल, एचसीएल, मेटलाइफ ऑपरेट करती हैं, और लगभग 1 लाख से ऊपर फैमिलीज इसके लगभग 3 से 5 मिनट के दायरे में ऑपरेट कर रही हैं। तो यहाँ पे फुटफॉल बहुत ही अच्छा आएगा और स्पेस बहुत ही लिमिटेड रहेगी। कुछ और चीजें आपको बताते हैं, अल्फा इंफिनिटी के बारे में दिखाते हैं हम आपको। तो ये इसका लेआउट होएगा दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट में जो ब्लू या नीला एरिया है, ये हमारा इंफिनिटी पूल होएगा, जिसकी लंबाई लगभग 300 मीटर है, यानी कि इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंफिनिटी पूल होएगा ये। और जो इसके ब्लू पोर्शन और ग्रीन पोर्शन के बीच में आप ग्रे एरिया देख रहे हैं, ये इसमें ओपन सिटिंग होगी। और जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इसमें कवर्ड सिटिंग होगी, जिसमें बार काउंटर्स भी आप देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ सेंटर में आप देख रहे हैं कि लिफ्ट एरिया है, जिसमें हाई एंड इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से स्पीड्स और लिफ्ट यूज करी जा रही है। इस क्लब की एक्सक्लूसिव एंट्री होगी, और ऑब्वियसली इसके जो क्लब रूल्स है वो सब अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये इसका 3D व्यू है सर। अगर आप देख पा रहे हैं कि इसमें फ्रंट में जो नीले रंग में आप देख पा रहे हैं पानी आपको दिख रहा है, ये इसका इंफिनिटी पूल है। इसके साथ साथ ओपन सिटिंग है, और आगे आप देख पा रहे हैं कि कवर्ड सिटिंग भी है। ये आप देख पा रहे हैं मरीना बे सैंड्स जैसे बना हुआ है, इसी तरीके से बन के आएगा कि इसके फ्रंट में आप देख रहे हैं इंफिनिटी पूल है, जिससे आपको जो व्यू दिखेगा आगे, वो आपको पूरा नोएडा का चारों तरफ का आपको व्यू दिखेगा। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि इंफिनिटी पूल के साथ साथ पानी के साथ ओपन सिटिंग है। ओपन सिटिंग के साथ साथ आपका जो है आप देख पा रहे हैं कि कवर्ड सिटिंग भी है। तो इसकी सिटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि कबाना टाइप इसकी सिटिंग है। हम आपको आगे कुछ चीजें दिखाते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये बिल्कुल मरीना बे सैंड्स अगर आप देख रहे हैं तो इसी से इंस्पायर होकर ये चीज भी बन रही है। सो लेट्स गो फॉरवर्ड। का वीडियो है दोस्तों, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसा ये बन के कंपनी आएगा। तो आप देख पा रहे हैं लोग पानी भी एंजॉय कर रहे हैं, लोग ओपन सिटिंग में बैठ के खा पी भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे जो सिंगापुर का पूरा स्काईलाइन विजिबल है, तो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा। पूरे सिंगापुर का स्काईलाइन यहाँ से विजिबल है, इसी तरीके से आपका पूरे नोएडा का स्काईलाइन यहाँ से विजिबल होगा। देख रहे हैं पूल टाइप के लोग बैठे हुए हैं, ओपन एरिया पे भी बैठे हैं लोग, सन भी एंजॉय कर रहे हैं, लोग पानी भी एंजॉय कर रहे हैं, लोग फूड एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें कवर्ड एरिया भी है। आप देख रहे हैं द पूल एरिया इज वेरी क्राउडेड, स्पेशली ऑन द वीकेंड। तो उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर फुटबॉल कितना हेल्दी और कितना अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे आखिरी स्लाइड मैंने आपको प्रोजेक्ट की, आपको एरिया की हर चीज की डिटेल दे दी। अब आपको इस स्लाइड पे आपके मैं 2 मिनट और चाहूंगा, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने क्या लगाना है और आपको क्या मिलेगा एक्चुअल में। तो जैसे मैंने आपको बताया, अल्फा इंफिनिटी जो इसके रूफटॉप क्लब है उसका नाम है। इसकी जो प्राइसिंग है 30,15,000 की इसकी प्राइसिंग है, 30,15,000 की इसकी प्राइसिंग है, जिसमें हम आपको 2 सीट्स ऑफर कर रहे हैं। और जी हाँ, ये रेवेन्यू शेयर मॉडल पे है। इसमें आपको 15% रेवेन्यू शेयर मिलेगा, यानी जो भी टोटल कलेक्शन होगी, जो टोटल सेल होगी क्लब की, उसका 15% आपको मिलेगा। इसमें आपका कोई डिडक्शन, कोई एम्प्लॉइज की सैलरी या किसी तरह का खर्चा नहीं कटेगा। यानी कि जो भी ग्रॉस सेल होगी, जो भी ग्रॉस कलेक्शन होगी, उसका 15% पहले आप में बटेगा। तो ये एक दोस्तों कैलकुलेशन है, जिसमें आप देख रहे हैं 30,15,000 में आपको 2 सीट्स ऑफर हो रही है। ये जो हमने रेवेन्यू मॉडल की जो कैलकुलेशन बनाई है, ये हमने 1 सीट की बनाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप देखेंगे, अगर हम अक्सर किसी भी रेस्टोरेंट की बात करें
तो वहां पे तीन तरह के तीन टाइमिंग होते हैं ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम तो हटा ही दिया, हमने सीधा लंच टाइम और डिनर टाइम लिया है, क्योंकि मैं आपको आरओआई की कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, तो एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख पाएंगे कि मैंने ये लगाया है कि लंच टाइम, जो कि अक्सर 12 से 5 या 1 से 5 का होता है, इस समय में लगभग एक सीट पे केवल 2 ही लोग एक दिन में खाना खाने आएंगे। और इसी तरीके से अगर मैं डिनर टाइम की बात करूं, जो कि रात को 7 बजे शुरू होके, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल क्लब आ रहा है, इसमें इनिशियली प्लान है कि इसका जो खुला रहेगा स्पेशली ऑन डेज लाइक वेडनेसडेज एंड वीकेंड्स, ये क्लब सुबह 4 से 5 बजे तक खुला रहेगा। लेकिन फिर भी हमने पूरी रात में एक सीट पे केवल 3 ही लोग लगाए हैं एक दिन में, यानी अगर मैं लंच और डिनर दोनों क्लब कर दूं तो एक दिन में एक सीट पे 5 लोग खाना खा के और ड्रिंक्स खा के लेके जाएंगे। और अब बात हमने क्या करा दोस्तों, हमने एक सर्वे करा ये जानने के लिए कि हम फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अगर बाहर जाते हैं किसी भी अच्छे क्लब में, तो हमारी पर पर्सन कॉस्टिंग क्या आती है अगर हम वहां पे खाना भी खाते हैं और ड्रिंक्स भी लेते हैं। तो कुछ लोगों ने बोला 2,500 लगते हैं, कुछ लोगों ने 4,000 बोला। लेकिन क्योंकि हम आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या आरओआई की बात कर रहे हैं, तो हमने सोच को थोड़ा कंजर्वेटिव रखा कि हम आपको कम से कम प्रोजेक्शन दिखाएं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये इससे कम तो नहीं हो सकता, इससे बेहतर ये रिटर्न आएंगे। तो हमने इसको 1,500 रुपए पर पर्सन की स्पेंडिंग पे लिया, यानी एवरेज स्पेंडिंग पर पर्सन अगर एक आदमी यहाँ पे आता है जो खाना भी खाता है और ड्रिंक्स भी लेता है, तो हमने वो लिया 1,500 रुपए। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे थे कि एक दिन में 5 लोग आएंगे, तो 5 इंटू 1,500, यानी कि एक दिन का जो रेवेन्यू हो गया वो हो गया 7,500, 7,500, विच इज अ टोटल रेवेन्यू पर डे ऑफ वन सीट। ये एक सीट का रेवेन्यू है एक दिन का। अब दोस्तों अगर मेरे को महीने का रेवेन्यू निकालना है, तो अक्सर एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 डेज, तो मैं 7,500 जो एक दिन का रेवेन्यू है उसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो बन जाता है 2,25,000। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे एक फिल्टर और लगा दिया, मैंने यहाँ पे फुटफॉल को सीधा 50% कर दिया। यानी मेरा जो 7,500 पर दिन के हिसाब से 30 दिन का 2,25,000 का रेवेन्यू बनता, मैंने ये ले लिया कि आगे आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्लब का फुटफॉल कम रहेगा या इनिशियली कम चलेगा, तो मैंने 50% फुटफॉल पे, आधी कैपेसिटी पे इसकी कैलकुलेशन करी। तो मैंने महीने का रेवेन्यू जो 2,25,000 बनता था, इतनी कम कैलकुलेशन पे उसको भी आधा करके 1,12,500 कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यानी कि एक सीट का रेवेन्यू एक महीने का 50% कैपेसिटी पे बनता है 1,12,500। क्योंकि मैं आपको इस रेवेन्यू पे 15% लिख के दे रहा हूँ लीगल एग्रीमेंट पे, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 15% इस पे रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगा, तो 1,12,500 का जो रेवेन्यू शेयर बना एट 15% पर मंथ एक सीट पे, वो बना 1,12,500 इंटू 15%, यानी 16,875 रुपए। अब मैं आपको 30,15,000 में दोस्तों एक नहीं 2 सीट्स ऑफर कर रहा हूं। यानी कि अगर एक सीट का रेवेन्यू महीने का इतनी कम एवरेज पे 16,875 है, तो 2 सीट का जो रिटर्न है वो हो गया 16,875 इंटू 2, यानी कि महीने का आपका एक यूनिट पे जिसमें आपको 2 सीट मिल रही है, वो हो गया 33,750 रुपए का रिटर्न। अगर मैं 50% की कैपेसिटी पे लगाता हूं कि केवल 50% सीटें ही फुल होगी, तो आप ये देखिए इसका जो रेवेन्यू बन जाता है साल का, अगर महीने का 33,750 है, तो साल का आपका रेवेन्यू बन जाएगा 33,750 इंटू 12, यानी कि 4,05,000। यानी कि अब अगर मैं आगे इसको समराइज करता हूँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को या आरओआई निकालता हूँ, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट है 2 सीट्स की, वो कॉस्ट है 30,15,000। इसमें मेरे को जो रेवेन्यू शेयर मिल रहा है पर एनम, वो है 4,05,000 रुपए सालाना। यानी कि 30,15,000 मिलके इतनी कम, अगर मैं कंजर्वेटिव फुटफॉल भी लूं कि केवल 50% फुटफॉल पे जगह चलेगी, तो इसका जो आरओआई बनती है 4,05,000 पे 30,15,000 पे, वो बनती है सालाना 13.5% की। तो आई एम श्योर दोस्तों आज की डेट में 13.5% जैसा हेल्दी रिटर्न तो कहीं भी नहीं आता। और आप देख सकते हैं ये मैंने केवल 50% के फुटफॉल पे ही कैलकुलेट करा है। आई एम श्योर आप समझ सकते हैं ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी जो लोकेशन है, इसका जो डिजाइन है, यहाँ पे जो क्लब आ रहे हैं, यहाँ पे रोबोटो कवाली, यानी कवाली कैफे, आप अगर गूगल पे सर्च करें
वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड है। यहाँ पे कवाली कैफे आ रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस लग्जरी क्लब को एक्सपीरियंस करने के लिए कितने लोग आएंगे। और आई एम श्योर दोस्तों, आप सब लोग फैमिली को फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, आप इमेजिन करें, आप कनॉट प्लेस, जैसे अगर आप डेली एनसीआर का पार्ट है, अगर आप कनॉट प्लेस जाते हैं या आप नेहरू प्लेस के कुछ ऐसे अच्छे क्लब्स में जाते हैं, या नोएडा में गार्डन गैलेरिया या डीएलएफ जैसे अच्छे क्लब्स में जाते हैं बुधवार शाम को या वीकेंड्स पे, फ्राइडे सैटरडे संडे इवनिंग्स में, तो आप देखेंगे कि वहां 8 बजे के बाद बैठने की जगह छोड़िए, खड़े होने की जगह भी नहीं होती। यानी कि हम जो आपको ऑफर कर रहे हैं, जितनी भी सीट्स है उसका रेवेन्यू नहीं, जो टोटल रेवेन्यू, यानी कि मान लीजिए अगर क्लब में 600 सीट्स है, तो यहाँ पे 600 के बजाय वीकेंड्स पे तो जितने लोग बैठे होते हैं उतने लोग खड़े भी होते हैं, और खर्चा तो वो भी करते हैं खाने पे और ड्रिंक्स पे। तो आप मान के चलिए, मैंने तो फुटफॉल 50% दिया है, लेकिन वीकेंड पे इवनिंग्स में जो फुटफॉल है वो तो 200% रहेगा, यानी कैपेसिटी के दुगना रहेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कितना हेल्दी आरओआई आने वाला है, कितना अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये था कि कैसे आप एक अल्फा थंब के प्रोजेक्ट में, जो एक बहुत ही यूनिक इनका प्रोडक्ट है अल्फा इंफिनिटी, जो कि रूफटॉप इंफिनिटी क्लब है, जो कि बुर्ज खलीफा दुबई से इंस्पायर हो रखा है, या मरीना बे सैंड से सिंगापुर का इसका डिजाइन इंस्पायर हो रखा है, उसी कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छी और सेफ इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको जो रिटर्न है वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी मिलेगा, राइट। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। अब अगर आप लोगों के कुछ भी सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। आप नीचे जो चैट बॉक्स है उसमें आप अपने सवाल टाइप करके भेज सकते हैं। मेरे पास आपके लिए इसमें कुछ अच्छा ऑफर है जो मैं आपसे आगे एंड में शेयर करूंगा। बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर है आप लोगों के लिए, तो प्लीज उसका वेट करिएगा कि अगर आप आज इसको बुक कराते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल आपके लिए ऑफर दिया जा रहा है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टुडे। सो प्लीज ask your question, जो भी आपके जिस तरह के भी सवाल है, we love to answer them. What is the total area that we are getting in 20,15,000, sir? So total area, as all of you can see, we will be getting is in the two seats will be getting 67 square feet each. So 67 square feet plus 67 square feet is the area that is be getting. How will we ensure the transparency in the revenue, sir? That's the question. So that's a very good question. For revenue, the builder is coming up with an app or an application जो कि आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आपको जो भी डेली सेल्स रहेगी उसका पता रहेगा, डेली डे टू डे सेल्स का। और यही नहीं, इंटरनेशनल लेवल के जो हमारे ऑडिटर्स होते हैं, लाइक प्राइस वाटर हाउस कूपर, केपीएमजी, ये इनके अकाउंट्स ऑडिट करेंगे ऑन अ मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस, जिसकी रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल रहेगी। एंड यस, थर्ड ऑप्शन है कि सिंस यू आर द ओनर, आप क्योंकि इस जगह के मालिक हैं, आप जब भी इसकी रिपोर्ट देखना चाहें कि क्या सेल्स हो रही है, आप सिंपली एक मेल डाल के भी चेक कर सकते हैं, आपको सारी ऑडिटेड रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रहेगी, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। Is there any monthly maintenance cost? Yes, there will be a monthly maintenance cost, but it will not be payable by you. यानी कि आपने कुछ भी पे नहीं करना, जो भी कॉस्ट है वो ऑपरेटर पे करेगा, आपकी जेब से कुछ भी पैसा नहीं जाना मेंटेनेंस के लिए। Is there any benefit for the investor? हाँ, इन्वेस्टर के लिए ये बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे 1000 रुपए का कवर चार्ज रहेगा, लेकिन आपके लिए इसकी जो एक्सेस है, इसकी जो एंट्री है वो लाइफ टाइम फ्री रहेगी। Any other questions, please? फ्रेंड्स, जब तक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया, इसकी कॉस्ट, इसकी प्राइसिंग है 30,15,000 है। अगर आप इसको आज बुक कराते हैं या मैक्सिमम कल सुबह तक इसको बुक कराते हैं,
भले आप टोकन अमाउंट देके बुक कराएं, तो आप एक स्पेशल स्कीम के आपको ऑफर दी जा रही है, विच इज अ लिमिटेड टाइम ऑफर अवेलेबल फॉर टुडे, कि अगर आप इसको बुक कराते हैं तो आपको या तो 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन या 50,000 का गिफ्ट वाउचर के आप एलिजिबल या हकदार बन जाएंगे। और कल को अगर आप करते हैं तो आप इसको अपनी फाइनल पेमेंट में एडजस्ट भी करा सकते हैं। यानी कि अगर आप आज बुक कराते हैं तो 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन या 50,000 रुपीज के आप एलिजिबल या हकदार बन जाते हैं, अगर आप आज बुकिंग कराते हैं केवल टोकन अमाउंट देंगे। अनुभव, एनी मोर क्वेश्चंस? Yes, sir. Any mapping of seating of club available? Yes, आपको जो भी एलोकेशन होगी, दिस विल बी एज पर द नंबरिंग, एज पर रेरा। अब ऐसे वर्चुअल एलोकेशन तो हो ही नहीं सकती। आपको आपका जो लोकेशन है, जो एरिया है, वो बहुत क्लियरली ईयर मार्क्ड होएगा नक्शे पे, मैप पे, लेआउट पे, और आपको यूनिट नंबर एलोकेट करा जाएगा। सो इट विल बी वेरी वेरी क्लियर। What is the booking amount? Normally the booking amount is 2 लाख रुपीज और 10% 3 लाख रुपीज, बट जिन लोगों ने भी आज ज्वाइन करा है वो केवल 50,000 रुपए का टोकन अमाउंट देके भी अपना यूनिट बुक करा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप आगे 30 डेज में जो 40% पेमेंट है वो कंप्लीट करें। तो आप 50,000 के टोकन अमाउंट अगर आप देते हैं तो भी आपका यूनिट होल्ड हो जाएगा, और आपका 10 ग्राम गोल्ड कॉइन या 50,000 रुपए का आप गिफ्ट वाउचर के हकदार बन जाएंगे। लेकिन आपको अपना बुकिंग अमाउंट 10% बहुत जल्द पूरा करना होगा, एंड यस, आपको 40% विद इन 30 डेज पूरा करना होगा। Is this 15% revenue sharing is for the lifetime or for some certain? This 15% revenue sharing is for the lifetime. जब तक आपका क्लब है, आपका ये 15% रेवेन्यू आपका आता रहेगा। So this is lifetime. When do I have to make the 60% payment? सर 60% पेमेंट जब क्लब फंक्शनल होएगा, अब से 6 महीने के बाद। बिल्डर है सेइंग के 6 महीने का समय लगेगा इसके फिटमेंट में और इसके ऑपरेशनल होने में, तब तक हम आपको 12% सालाना का रिटर्न दे रहे हैं। भगवान न करे, गॉड फॉरबिड, अगर इसको कोई भी डिले होता है कि 6 महीने से 8 महीने लग जाते हैं, तो पहले 6 महीने का एश्योर्ड रिटर्न तो हम आपको एडवांस ही दे रहे हैं। तो बैलेंस 2% का 2 महीने का जो रिटर्न रहेगा 2% का, वो आप अपनी फाइनल पेमेंट में एडजस्ट करा सकते हैं। ये है अगर कोई देरी होती है, यानी कि आपने अपना जो बैलेंस 60% पैसा है वो उस महीने पे करना है जब ये क्लब फंक्शनल हो जाएगा। तब तक आपको आपके इनिशियल 40% पैसे पे 12% का रिटर्न ब्याज आता रहेगा सालाना के हिसाब से। Just one moment, sir. Can we adjust this gold coin in the 40% payment? I think I've already shared कि yes, आप अगर 40% पूरा कर रहे हैं तो उसमें भी हम आपका ये ऑफर एडजस्ट कर लेंगे, स्पेशली फॉर पीपल हु हैव जॉइन्ड टुडे। तो फ्रेंड्स, आपके अगर कोई भी आपको डाउट है, आपने बुकिंग करनी है, जैसे भी आपने जिनके थ्रू आपने कनेक्ट करा इस वेबिनार में, आप उनसे कनेक्ट करें। अगर आपके कोई भी सवाल हैं जो आपको लगता है पर्सनली भी पूछना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन ध्यान रहे, आपके लिए जो ऑफर है ये आज ही अवेलेबल है कि आपको 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। यानी आपको यूनिट 30,15,000 के बजाय आपको 29,65,000 की होगी आपकी यूनिट। तो 50,000 का आपको अपफ्रंट बेनिफिट मिल रहा है। So there is one more question, sir. What will be the UDS that an investor gets for the 2 seats? What will UDS. be the? UDS. Please elaborate the UBS. I don't understand. Okay, sir. Let me type in. It's basically undivided space. There's no such concept of undivided space in Noida. This basically happens in the areas where there are freehold lands. Okay. So Noida mein, because all the properties are on lease, so practically it's not possible to give any undivided space concept here. Thanks, point. Anything else? Just please share us one major project built by this builder. I think you have already discussed this Sir, thing in the as previous. I had shared in the beginning also,
There are various projects in East Delhi next to District Court in Karkarduma region, like Parmesh Complex 1, Parmesh Complex 2, Parmesh Business Center. In Mohanagar, they have made World Square Mall. Itham, again, very iconic project in Sector 62, 63. So there are various success stories that I can share with you. यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इन्होंने सक्सेसफुली डिलीवर करे हैं. What are the names of the brand? What are the name of the brands, sir? So Which are both coming? the Kawali Cafe. Then we have Lavo and Dubai White also, which will be signed very soon. These are all international brands. Entry fee is also included in the revenue sharing. Sorry? Entry fee is also included in the Yes. revenue sharing. Yes, yes. All the collections are part of revenue sharing. All collections will be part of revenue sharing. If I pay 40% today, will I be allowed to sell my seats before possession or before operational? Sir, if it is not operational, तो seats तभी आएंगे जब operational होएगा. Can I sell it anytime? Yeah, you can sell it anytime, sir. आप आज बुक कराएं, आप कल सेल कर सकते हैं. पहला जो ट्रांसफर है, अगर आप ऑब्वियसली 6 महीने के अंदर करेंगे तो ट्रांसफर ही होएगा. पहला ट्रांसफर भी आपका फ्री है विद द बिल्डर. 6 महीने के बाद तो नेचुरली आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करा लेंगे अपने नाम पे स्टैम्प ड्यूटी देके. यू कैन सेल इट इन द मार्केट एज एंड व्हेन यू वांट टू सेल इट. इनफैक्ट हम लोग आपको इसमें असिस्ट भी करेंगे अगर आप कल को रीसेल करना चाहें. क्योंकि आप इमेजिन करें कि यहाँ पे आपको मंथली रिटर्न्स के साथ साथ आपको अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ एक अच्छी मैं तो कहता हूँ प्राइड ऑफ ओनरशिप वाली फीलिंग भी आएगी. क्योंकि आप इमेजिन करें जब मरीना बे सैंड्स बन रहा था या बुर्ज खलीफा बन रहा था, आपको अगर उस समय अपॉर्चुनिटी मिलती कि उसमें आप पैसा डाल पाए, तो आज ये कितनी सक्सेसफुल बिल्डिंग्स हैं जिनमें बहुत अच्छा फुटफॉल आता है, चाहे वो इंटरनेशनल टूरिस्ट का हो चाहे लोकल हो. So these are one of the unique investment option जो आगे तो मुझे लगता है अगले कुछ सालों में तो लाइफ टाइम में आएगी नहीं. और साथ ही साथ अगर मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन बताऊं, जैसा आपने देखा होगा कि हमने 50% कैपेसिटी पे, जिसमें हमने दोपहर का ही टाइम लिया, लंच और डिनर का, ब्रेकफास्ट का हमने टाइम भी नहीं लिया. 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमने जो रिटर्न निकाला वो सालाना रिटर्न आया 4,05,000. आई एम श्योर आप अगर इंडिया में आप देखते होंगे जो भी प्रॉपर्टी पेपर्स आते हैं वीकेंड्स पे, उनमें आता है कि प्रॉपर्टी जो लीज आउट है वो 6% के ROI पे, 5% के ROI पे, 7% के ROI पे. तो आप ये देखिए कि अगर आप इसको 6% के ROI पे मानते हैं और 4 लाख का रेवेन्यू देखते हैं, तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि इसकी जो एप्रिसिएशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी ज्यादा हो जाएगी. यानी कि प्रॉपर्टी लगभग 55-60 लाख की आपकी बिकेगी अगर आप 6% के ROI पे बेचते हैं. आप 8% के ROI पे बेचते हैं तो भी आपकी प्रॉपर्टी लगभग 50-1 लाख की तो आराम से बिकेगी. So you can very well imagine the kind of capital appreciation you can expect from this property. यानी कि जब तक आप इन्वेस्टेड हैं, आपको अच्छा हेल्दी महीने का रिटर्न भी आ रहा है, और आप जब भी एग्जिट करना चाहते हैं आपको बहुत अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा. अगर आप मार्केट के हिसाब से कैपिटल एप्रिसिएशन समझना चाहें फिर, सो प्लीज कनेक्ट विद मी वन-on-one. आई विल हेल्प यू कि हाउ कैसे ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ही अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी. Can I pay the entire amount in one go? Yes sir, we have a down payment plan option as well. You can pay it upfront. उस सूरत में हम जो आपको 12% रिटर्न पहले 40% पे ऑफर कर रहे थे, आपको पूरे 100% पे 12% एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा टिल द टाइम द क्लब इज फंक्शनल. और आप चाहें तो आप पूरा पैसा पे करके अपने नाम पे आप रजिस्ट्री भी करा सकते हैं. Is 30,15,000 is with GST or without GST? Do I have to pay any GST on it? So since the OC of the building is received, 30,15,000 is an all-inclusive cost. There is no separate GST payable. तो ये अगेन आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन होती है तो 30 लाख की प्रॉपर्टी पे आप कम से कम 12% का GST देते हैं.
यानी 3,60,000 रुपए तो आपका जीएसटी चला जाता है। और यहाँ पे क्योंकि ओसी आ चुका है, जीएसटी तो बच ही गया, साथ साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप आज पैसा दीजिए, आज रजिस्ट्री कराइए। कल को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में फिर भी 1% अगर आपको फियर रहे कि आप प्रॉपर्टी कब बनेगी, डिले होएगी, क्या होएगा, तो इस प्रॉपर्टी का स्ट्रक्चर पूरा हो चुका है। Anupam, any other questions? No, sir. So, if you still have any question, friends, अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हो और आप बुकिंग कराना चाहें, तो जिन आरएम्स के थ्रू आपने, जिन लोगों के थ्रू आपने कनेक्ट करा है, आप उनसे एक 1-on-1 कनेक्ट करिएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहें या मेरे किसी भी टीम मेंबर से बात करना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, बल्कि दो चीजों का, कि एक तो जो आपको हमने ऑफर दिया है वो आज के लिए एप्लीकेबल है, यानी 50,000 रुपए का या 10 ग्राम गोल्ड कॉइन का, अगर आप आज बुक कराते हैं। दूसरा, मेरे पास जो यूनिट्स भी हैं वो काफी कम बचे हैं, तो आप अगर जल्द से जल्द कराएं तो आपको उतना बेनिफिट रहेगा। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला और इस वेबिनार में आपने ज्वाइन करा। आई होप मैं आपको इस वेबिनार के थ्रू बता पाया कि कैसे ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कैसे अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए एक अच्छी सेकेंडरी इनकम बना सकते हैं। ऐसी इनकम जो हर महीने आपको मिलेगी और साथ ही साथ कभी भी आप जो आप प्रिंसिपल लगा रहे हैं उसमें आप अच्छा एप्रिसिएशन लेके आप कभी भी इस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो प्रॉपर्टी आपको ऑफर करी जा रही है, जैसे आप इसका डिजाइन वगैरह समझे, लोकेशन समझे, ये आने वाले टाइम में क्या अभी से ये बहुत ही आइकॉनिक और यूनिक प्रॉपर्टी मानी जा रही है, जैसे कि आपका दुबई का बुर्ज खलीफा या सिंगापुर का मरीना बे सैंड्स है। तो एक बहुत ही अलग सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है जो कि फाइनेंशियली फायदेमंद तो है ही है, साथ ही साथ इस तरह का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपको मेरे ख्याल से तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।